फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति। वेलकम करती हूं सभी का अपने चैनल में। अगर आप चैनल में न्यू है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज आप में से बहुत से लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन कहीं ना कहीं सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करा करें। साथ ही साथ नीचे एक बेल आइकन है, उसको हिट कर दिया करो। मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी या कभी न्यू अपडेट्स आप सबके साथ शेयर करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का रिएक्शन। सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना ज़्यादा वीडियो को प्यार दे रहे हैं, आप लोग इतने सारे कमेंट्स कर रहे हैं। यकीन मानो, कमेंट्स पढ़ के मुझे इतनी ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है, इतनी ज़्यादा हेल्प मिलती है, क्योंकि आप लोगों के ज़रिए मुझे बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। हर इंसान कमेंट सेक्शन में अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इतनी डीपली एनालिसिस करके मुझे बताता है कि मन खुश हो जाता है और लगता है कि वाकई में आप लोग इस फैमिली के साथ कितने ज़्यादा कनेक्टेड हैं कि आप इतनी दूर की और इतनी गहराई से हर एक छोटी छोटी बात को समझ पा रहे हैं, हर एक छोटी बात के लिए अपना समय निकाल रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग इसी तरीके से कमेंट करते रहिए। आपके कमेंट्स के हिसाब से मैं रिएक्शंस लेके आती रहूँगी, जो आपको भी अच्छे लगेंगे और जो कहीं ना कहीं इन फैमिली के लिए भी अच्छे होंगे। तो आप सबने देखा कि वापस आ चुके हैं लाला जी एंड फैमिली, लेकिन मिलना मिलाना अभी तक नहीं दिखा। उसका रीज़न भी मुझे कमेंट सेक्शन के द्वारा ही पता चला कि ये लोग एक दूसरे की वीडियोज़ में नहीं आते हैं और बहुत पहले से ही एक दूसरे की वीडियो में नहीं आते हैं। तो हो सकता है कि बैक कैमरा ये लोग आपस में मिले हों, बातचीत भी की हो, लेकिन एक दूसरे की वीडियो में ये लोग एक दूसरे को दिखाते ही नहीं है। वहीं पे कुछ सवाल रोने धोने और मुस्कुराने के ऊपर बार बार उठ रहे हैं। जहां पे लाला जी की वाइफ का मुस्कुराना लोगों को खल रहा है, वहीं पे गोल्डी और उसके भाई का चुप रहना, नॉर्मल रहना भी लोगों को परेशान कर रहा है। कुछ लोगों का कहना यह है कि जब घर के बच्चे ही नहीं रो रहे हैं तो घर के बड़े कैसे रोएंगे। कुछ लोगों का कहना यह है कि घर के बड़े ही नहीं रो रहे हैं तो घर के बच्चों से क्या उम्मीद कर रहे हो। मतलब जैसे ऑडियंस के सवाल, जैसे ऑडियंस का दिल, उस हिसाब से ऑडियंस अपने कमेंट्स करती है। तो मैंने कल की वीडियो में भी यही बताया था कि हर इंसान के अपने अपने इमोशंस होते हैं और गोल्डी और उनका जो भाई है वो अभी बच्चे हैं और बच्चों के इमोशंस ना काफ़ी डिफरेंट होते हैं बड़ों से। उनको नहीं पता होता कि हमें अपने इमोशंस कैसे दिखाने हैं, कैसे नहीं दिखाने हैं। और पिता का जाना एक बच्चे के लिए बहुत सदमे का भी करता है। कभी कभी बच्चे क्या होते हैं कि एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी फीलिंग्स, दिखा नहीं पाते अपनी फीलिंग्स, लेकिन अंदर ही अंदर इस बारे में सोचते रहते हैं। तो अगर घर के बच्चे आपको रोते बिलखते नहीं देख रहे हैं तो आप ये सोचिए कि जब वो रो रहे होंगे तो कैमरा कौन उनका पकड़ेगा। मतलब अभी तो वो बच्चे घर की थोड़ी थोड़ी शूट करके आपको दिखा रहे हैं, बट जब वो खुद इमोशनल होते होंगे तो ये सोचिए ना कि उनका कैमरा पकड़ने कोई आएगा थोड़ी कि बच्चे रो रहे हैं अब इनकी वीडियो दिखा दें, बच्चे हंस रहे हैं अब इनकी वीडियो दिखा दें। बच्चे जिस तरीके से अपनी माँ को सपोर्ट कर रहे हैं और जिस तरीके से अपने काम में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, यही बहुत सराहना वाली बात है कि इतने छोटे बच्चे होके भी उन्होंने इस समय को बहुत स्ट्रांगली हैंडल किया। उनकी मम्मी ज़रूर हमें रोती हुई, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती हुई, तबीयत खराब होती हुई नजर आई, लेकिन वहीं पे बच्चों ने अपने आप में बहुत अच्छा कंट्रोल दिखाया है। सब अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपना अपना कर्म कर रहे हैं जो उन्हें इस समय पे करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि प्लीज़ इन सब चीज़ों के मामले में ना बच्चों को जज नहीं करना चाहिए कि बच्चे ऐसा कर रहे हैं, बच्चे वैसा कर रहे हैं। बच्चे बच्चे होते हैं यार, उनको नहीं पता दीन दुनिया का, तजुर्बा उन्हें नहीं है। वो जैसा देखेंगे, जैसा उन्हें बोला जाएगा, जैसा उन्हें समझाया जाएगा, वो उसी हिसाब से बर्ताव करेंगे, उसी हिसाब से बिहेव करेंगे। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि अपने पापा का जाने का गम बच्चों को ना हो। वहीं पे कल लाला जी की वाइफ जो है, उनका भी हंसते मुस्कुराते हुए एयरपोर्ट से एक वीडियो आया, जिस वीडियो क्लिप के बाद वापस से लोगों ने उन्हें भी बहुत सारी बातें सुनाने लग गए कि ये कोई हंसने मुस्कुराने का समय नहीं है था। जो इस तरीके के उनके चेहरे पे हंसी और मुस्कुराहट आ रही थी, ये सही टाइम नहीं था। इनफैक्ट यही नहीं, एक जो व्लॉगर हैं उनके व्लॉग में भी जब उनकी कुछ ग्लिम्स हमें देखने को मिले थे तो वहाँ भी शी वॉज़ वेरी नॉर्मल, शी वॉज़ वेरी काम एंड शी वॉज़ ईटिंग फूड एंड नॉर्मल टॉक कर रही थी। तो वहाँ पे भी चेहरे को देख के नहीं पता चला कि इनके घर में इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया है। बट अगर हम इन अदर हैंड सोचें तो ये भी हो सकता है कि जो व्लॉग हमने देखा है वो व्लॉग प्री शूट हो, यानी कि तब तक ऐसा कुछ हुआ ना हो और वो पहले से रिकॉर्डेड हो। यू नेवर नो, मतलब एग्जैक्ट चीज़ें क्या है वो हमें भी नहीं पता। बट येस, जब से घर आए हैं तब से जो है आज एक व्लॉग सामने आया है, जिस व्लॉग को देख के मेरे खुद के होश उड़ गए। बिकॉज कल तक मैं इस चीज़ को डिफेंड कर रही थी कि किसी के इमोशंस पे होता है, समटाइम सामने वाला बंदा अपने इमोशंस दिखाता नहीं है बट अंदर ही अंदर उसको फील होता है। लेकिन जैसे ही मेरे सामने आज का व्लॉग आया, मैं लिटरली व्लॉग देख के बहुत ज़्यादा शॉक थी कि आखिर ये हो क्या रहा है। मतलब हाउ कम कोई इंसान इतना नॉर्मल हो सकता है, हाउ कम कोई इंसान जस्ट पहुंचा है एक रात पहले और आने के बाद तुरंत अपनी शॉपिंग, अपना सामान की खरीदारी वगैरह में लग गया है। अपने कपड़े का कलर दिखाया जा रहा है, स्कूटी लेके घूमा जा रहा है।
शॉपिंग करी जा रही है। मतलब मैं बहुत शॉक हो गई ये सब चीज़ें देख के। मतलब कुछ चीज़ें समटाइम्स डाइजेस्ट नहीं होती ना, कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक पड़ोसी को भी जब पता चलता है कि उसके पड़ोसी के साथ ऐसा कुछ हादसा हो गया, तो उनके घर में भी 15-20 दिन तक तो शोक में मतलब समझ रहे हो, शॉक में सामने वाला इंसान रहता है कि इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, कैसे हुआ होगा। मतलब दिल दिमाग में जिस इंसान को हमने देखा होता है ना, उस इंसान की चीज़ें भुलाने में हमें बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। फिर ये तो खुद फैमिली मेम्बर्स है, तो आज के व्लॉग में इतना कैसे नॉर्मल थे, पूरा परिवार इतना नॉर्मल कैसा था। उसके बाद कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट के जरिए मुझे ये पता चला कि जो ये व्लॉग आज का आया है, ये व्लॉग कहीं ना कहीं हो सकता है पुराना व्लॉग हो, क्योंकि उस व्लॉग में ललित नज़र नहीं आ रहा है, जबकि इस बार ललित भी साथ में आया था। हम लोगों ने ट्रेन में देखा था कि पूरी की पूरी फैमिली गाँव में आई थी, लेकिन जो व्लॉग आज पोस्ट हुआ है उस व्लॉग में ललित नहीं है। तो हो सकता है कि ये पुराना व्लॉग हो, लेकिन अब ये सोचिए कि पुराना व्लॉग इस समय पे पोस्ट करने का मतलब है लोगों के दिमाग में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना। लोग अब ये सोचेंगे, क्योंकि इतनी डीप बातें बहुत से लोगों को नहीं पता होंगी, कि ये सोचें कि ये हो सकता है पुराना व्लॉग हो, क्योंकि वो एक हंसी खुशी वाला व्लॉग है। लेकिन जब आज के डेट में लोग ये व्लॉग देखेंगे तो मिसअंडरस्टैंड करेंगे कि यार ये लोग कितने खुश हैं, इतने खुश, इतने नॉर्मल कैसे हैं, घर में क्या हो रहा है और ये लोग यहाँ पे इतने खुश हैं। तो कुछ इस तरीके का सिनेरियो हुआ आज के व्लॉग में, जिसे देखने के बाद लोग नाराज़ भी हुए, बट जिन्होंने पकड़ लिया कि ये नया व्लॉग नहीं हो सकता, उन्होंने वो चीज़ें वहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिखी हैं। कैमरे के पीछे इस समय पे क्या चल रहा है, हमें इस बारे में अभी तक कोई आइडिया नहीं है कि क्या इन लोगों की आपस में बातचीत हुई है, क्या जो घर में जो सब चीज़ें चल रही हैं, पूजा पाठ का जो अब 13वीं में जो कार्यक्रम होगा, कि 13वीं में जो पूजा पाठ कराई जाएगी, जो रिचुअल्स फॉलो किए जाएंगे, उसमें क्या लाला जी एंड फैमिली सपोर्ट कर रही है, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिखा रही है, बसंती को संभालने में मदद कर रही है, बच्चों को एक प्रॉपर गाइडेंस दे रही है, क्या बीती बातों को भूल रहे हैं, क्या अपना हाथ उन बच्चों के सर पर रख रहे हैं, क्योंकि अभी कैमरे में ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, चाहे वो बसंती के व्लॉग्स में हो, चाहे वो लाला जी के व्लॉग में हो। लाला जी के तो सारे व्लॉग जो हैं वो प्री शूट ही लग रहे हैं, लेकिन जो बसंती के व्लॉग हैं वो अपडेटेड व्लॉग हैं, लेकिन उसमें भी कहीं दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा है। पता नहीं कि अब ये लोग एक दूसरे के व्लॉग में आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि बोलने वाले सब्सक्राइबर्स ने मुझे यही बताया कि ये लोग एक दूसरे के व्लॉग में आते ही नहीं हैं। कुछ इतना बड़ा कियोस्क हुआ है पिछले दिनों, पहले दिनों की, जिस वजह से अब ये लोग एक दूसरे के व्लॉग में आते ही ना ही एक दूसरे को अपने अपने व्लॉग में लेते हैं। तो जब व्लॉग में ही एक दूसरे को नहीं लेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आखिर में कौन किसकी कितनी हेल्प कर रहा है, कौन किसके लिए खड़ा है, कौन किसके लिए नहीं खड़ा है। क्योंकि ये सब चीज़ें तो देख के ही सामने वाले बंदे को एक आश्वासन मिलेगा कि यस, लाला जी की फैमिली आई है तो मदद के लिए आई है, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं आई है। अपना अगर काम इन्होंने वहाँ पे ख़त्म किया और काम करके पूरी फैमिली आई है तो यस, ये लोग अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं। पर वो सपोर्ट दिखेगा कैसे? वो सपोर्ट तभी तो दिखेगा जब ये लोग हमें बताएंगे, हमें दिखाएंगे, कहीं ना कहीं ऑडियंस के दिल को राहत मिलेगी। क्योंकि जब ऑडियंस अपना समय देके किसी पर्टिकुलर व्लॉगर की लाइफ को देखती है तो वो उस व्लॉगर की लाइफ से कनेक्ट करती है। अब आप ये सोचिए कि जब से इनकी फैमिली में ये इंसिडेंट हुआ है तब से इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मेरे पास लिटरली इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो इन कमेंट्स से हमें पता चलता है कि इस फैमिली के साथ लोग कितने ज़्यादा कनेक्ट हुए हुए हैं, कितने ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि कमेंट सेक्शन में हर इंसान अपनी एक्सपेक्टेशन बताता है कि हम चाहते हैं कि अब ऐसा होना चाहिए था। बहुत से लोग बीती बातों के बारे में भी बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा किया गया था, वैसा वैसा किया गया था। लेकिन मेरा फोकस सिर्फ इस पे है कि अब आने वाले दिनों में क्या होगा। मुझे नहीं पता कि बीते दिनों में किसने किसी के साथ क्या किया, बट लिटरली मेरा फोकस सिर्फ इस चीज़ में है कि आने वाले दिनों में ये लोग क्या करते हैं। क्योंकि जो बीत गया उसे ना कोई ठीक कर सकता है, ना कोई उन दिनों को वापस लेके आ सकता है। लेकिन हाँ, हम अपनी आने वाली ज़िंदगी पे काम ज़रूर कर सकते हैं, आने वाली चीज़ों को सही ज़रूर कर सकते हैं। और वो आने वाली चीज़ें सही हमें कब दिखेंगी? जब हमें कुछ दिखाया जाएगा। मतलब अगर हमें दिखाया नहीं जा रहा है तो हम तो यही एज्यूम यहाँ से बैठ के करेंगे कि कुछ भी नहीं हो रहा है। क्योंकि जब कुछ दिखाओगे दैट मीन्स कि आप लोगों के बीच में कुछ अच्छा हो गया। अब कुछ नहीं दिखाओगे तो दैट मीन्स कि कुछ भी नहीं हुआ है, बस फॉर्मेलिटी के लिए वहाँ पे आया गया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं चल रहा है। व्लॉग सबके 2 दिन से रेगुलर आ रहे हैं। बसंती के व्लॉग तो डे 1 से ही रेगुलर आ रहे थे और उनके व्लॉग से किसी को कोई आपत्ति भी नहीं थी। क्योंकि आप सब जानते ही हैं कि अब इस पूरे जितना भी पूजा पाठ का ही कार्यक्रम चलेगा, 13वीं चलेगी, इन सब चीज़ों में देखो पैसा लगता है, हर एक छोटी चीज़ में पैसा लगता है। और वो पैसा आप जानते हैं कि बसंती की लाइफ में कहाँ से आएगा।
यूट्यूब ही उनकी अब एकमात्र इनकम है जिसके सहारे वो अपने आगे के खर्चों को मैनेज करेंगे। तो वहीं से उन लोगों ने ये पहले ही बोल दिया था कि हमें वीडियो डालना पड़ेगा क्योंकि वीडियो डालना हमारी मजबूरी है, जिस पे बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया और बोला कि आप लोग वीडियोस डालिए, हम आपकी वीडियो को जज नहीं करेंगे। इनफैक्ट लोगों ने ये डिमांड भी करी थी कि हम लोग अंतिम दर्शन भी करना चाहते हैं। हालांकि अभी अंतिम दर्शन से रिलेटेड कोई भी वीडियो, कोई भी फ़ोटो प्रॉपर तरीके से ऑडियंस को दिखाई नहीं गई है, अभी फ़िलहाल दिखाई नहीं गई है। हो सकता है जब बसंती जी थोड़ा गुड स्टेट ऑफ माइंड में होंगी, थोड़ा सा इन चीज़ों से ओवरकम करेंगी, तो डेफिनेटली वो आप सबको एक अंतिम दर्शन की वीडियो या कोई फ़ोटो ज़रूर दिखाएगी। फ़िलहाल अभी तक उन्होंने कोई भी वीडियो नहीं दिखाई क्योंकि वो खुद अभी सही नहीं है। अभी खुद वो कभी भी रो पड़ती हैं, कभी भी उदास हो जाती हैं, कभी भी तबीयत उनकी ख़राब हो जाती है। तो जैसे ही वो ठीक होंगी, आई थिंक वो अपनी फैमिली को संभालेंगी और फिर अपना काम जिस तरीके से वो हमेशा से करती हैं उस तरीके से करेंगी। और अभी कोई भी लेटेस्ट व्लॉग ना ही अनीता जी और उनके हस्बैंड की वीडियो में आया है, उनका भी कोई लेटेस्ट व्लॉग नहीं है। तो जब कुछ लेटेस्ट चीज़ें नहीं डाली जाएंगी तो कुछ लेटेस्ट अपडेट्स पता नहीं चलेंगी। तो लेटेस्ट अपडेट के लिए और ऑडियंस के दिल की शांति के लिए, क्योंकि आफ्टर ऑल एक क्रिएटर जो होता है वो अपनी ऑडियंस के लिए ही काम करता है, और जब ऑडियंस इतना दिल से चाहती है चीज़ें देखना, इतना दिल से चाहती है जानना कि आखिर में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, तो मुझे लगता है कि दिखाना चाहिए। ऑडियंस को संतुष्ट करना, उनका सेटिस्फैक्शन हर क्रिएटर की फॉरमोस्ट प्रायोरिटी होती है। लेकिन अगर ऑडियंस इस तरीके से कंफ्यूजन में ही रहेगी कि समझ ही नहीं आ रहा है कि अभी एट प्रेजेंट सिनेरियो चल क्या रहा है, वहाँ पे आने के बाद लाला जी एंड फैमिली का प्लान ऑफ एक्शन क्या है, वो लोग अब क्या सोच रहे हैं, वो लोग नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, क्या वो करेंगे, ये सब जानने की क्यूरोसिटी में है सारी की सारी जनता और पब्लिक। तो बस इसी का इंतज़ार मैं भी कर रही हूँ। जैसे ही कोई अपडेट मेरे पास आती है मैं आप सबके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। उसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ। एंड यस, जिस तरीके से आप कमेंट्स कर रहे हैं इसी तरीके से अपने कमेंट्स करते रहिए, चीज़ें बताते रहिए, बात को क्लियर करते रहिए, क्योंकि आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। आप लोग डे वन से उन्हें फॉलो कर रहे हो, उनके अप डाउन में आप लोगों ने देखा है, तो आप लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं और ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी हेल्प होगी। आप ही के कमेंट के माध्यम से मुझे भी बहुत सारी चीज़ों से क्लैरिटी मिलती है। तो कमेंट्स बिल्कुल करते रहिए, अपने अपने विचार ज़रूर रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।